Hello dear students, today we have moved in new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras and today we are going to discuss the different topic with different ideas, right? Today the name of the topic is that is the nitrogen fixation. This is the topic. But so I'm saying that if someone may ask you what is nitrogen fixation, then actually the process in which the nitrogen gas from the environment is going to be converted into nitrogen compound, then this is called as the nitrogen fixation, right? देखो हमने क्या बताया अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। मैंने बोला कि वैसा किसी भी प्रकार का प्रक्रिया, किसी प्रकार का प्रोसेस जिस जिस प्रोसेस में आई मीन टू से दैट जिस प्रक्रिया में क्या होता हो, तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में मौजूद है इन्वायरमेंट में, वो बदल जाए तो किस चीज में बदल है भाई, तो नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाए, तो इसी प्रक्रिया को नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। लिखा हूं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोस्फेयर, वैसा प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन गैस जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है और एयर में प्रेजेंट है इनटू बदल जाए किसी में, तो नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाए, दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है प्लांट्स के द्वारा, पेड़ पौधे के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है ये नाइट्रोजन कंपाउंड का। देन दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट? तो इसी को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम देते हैं, राइट? समझ गया होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वैसा प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन गैस जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो बदल जाएगा नाइट्रोजन कंपाउंड में, ठीक है ना? और वो नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल वगैरह से में मिल जाएगा, राइट? और फिर उस सॉइल में जो नाइट्रोजन कंपाउंड आ गया है उसका इस्तेमाल किया जाएगा प्लांट्स के द्वारा, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। समझ गया? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ही हुआ, फिक्सेशन का अर्थ यही हुआ कि नाइट्रोजन कंपाउंड में वो बदलने वाला नाइट्रोजन से, राइट? चलो, सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट है जी, इसी नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बातें करते हुए मैं आपसे सिखा रहा हूं कि द नाइट्रोजन गैस इज द फ्री नाइट्रोजन वेयर नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक, नाइट्रोजन गैस जो हुआ वो फ्री नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन कंपाउंड की बात करें लाइक यानी कि जैसे में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स आर सेड टू बी फिक्स्ड नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो उसका नाइट्रेट्स के रूप में देखें तो वो फिक्स्ड नाइट्रोजन उससे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कंपाउंड है और नाइट्रोजन गैस वो फिक्स्ड नहीं है, वो फिक्स नहीं हुआ है वो। नेक्स्ट है कि फ्लोइंग आर द बेस थ्रू विच नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। हमारे पास कुछ निम्नलिखित तरीके हैं जिस तरीके का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदला जा सकता है। इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस, इसका इस्तेमाल करके नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल सकते हैं। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कुछ निम्नलिखित तरीके हैं, ठीक है? जैसे पहला तरीका है, मेरे पास 3 to 4 तरीका है। पहला है बाय सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया है जो ऐसा काम करता है कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर से लेकर के और नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है। जैसे रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो राइजोमियम बैक्टीरिया, वो भी इस प्रकार से जो है वो कर देता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में। और भी होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी ऐसा करता है, राइट? ठीक है, यहाँ पे सर्टेन होगा, एन छूट गया, CERTAIN, सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही होता है, राइट? बाई राइजोमियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस क्रॉप। तो वही अभी भी बोला हूँ कि लेज्यूमिनस क्रॉप के रूट नोड्यूल्स में राइजोमियम बैक्टीरिया होता है जो इस प्रकार से नाइट्रोजन गैस को फिक्स्ड किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है। देखिए ये जो फिगर देख रहे हो वो राइजोमियम बैक्टीरिया जो है वो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनल प्लांट के रूट में पाया जाता है, ये सब कुछ, ठीक है? तो दिस इज द राइजोमियम बैक्टीरिया, राइट?
The root nodules on the roots of this pea plant, a leguminous plant, pea plant is a leguminous plant, contain nitrogen fixing rhizonium bacteria which converts nitrogen gas of air into nitrogen compounds. जो नाइट्रोजन गैस एयर में प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल सकता है। समझ गया होगा। और तीसरा है बाई ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा भी नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदला जा सकता है। ये अपने से सब कोई करते हैं, राइट। फोर्थ है लाइटनिंग। लाइटनिंग के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। कोई लड़का सोचा कि लाइटनिंग के द्वारा कैसा किया जा सकता है, तो उसी के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आसमान में यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस, राइट। और जब लाइटनिंग होता है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो बिजली यहाँ कड़कती है, तो हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर पर जो नाइट्रोजन है वो कंबाइंड करता है ऑक्सीजन से और फिर नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो लाइटनिंग के कारण भी, वहीं वह बिजली चमकना आकाश में, वहीं वह लाइटनिंग, राइट। तो इसके कारण भी क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाता है, राइट। समझ गया होगा अभी तक लगी जो कुछ बताया यहाँ तक लगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए, एक नया टॉपिक आता है, न्यू टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल। मैं सबसे आसान भाषा में बताता हूँ नाइट्रोजन साइकिल का। इफ समवन में आस्क यू व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, देन यू विल जस्ट सिंपली से दैट कि द प्रोसेस इन विच द नाइट्रोजन गैस इज गोइंग टू बी, उसको जो है वो बरकरार करके रखेंगे नाइट्रोजन गैस को मेंटेन द नाइट्रोजन गैस को मेंटेन किया जा सकता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल का नाम देते हैं, राइट। द प्रोसेस थ्रू विच नाइट्रोजन गैस इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड इन आवर एटमॉस्फेयर, देन दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन साइकिल। तो इसे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल का नाम देते हैं, राइट, ऑब्वियसली। तो कोई पूछता है कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, तो बोल देगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार हिंदी में, कि वैसा कोई प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो उसको मेंटेन करके रखता है इन्वायरमेंट में, उसको घटने नहीं देंगे, ठीक है ना, नहीं नष्ट खत्म होने देंगे, नहीं ज्यादा बढ़ने देंगे, राइट। तो एक मेंटेन करके रखने वाला जो फॉर्म हुआ नाइट्रोजन गैस को, उसी को ही नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो कुछ प्रक्रिया प्रोसेस जैसे होता है जिसमें होता है ये सब कुछ, राइट। चलिए, लिखा हूं डिफिनेशन में जी, द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट थ्रू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। वैसा प्रक्रिया जिसमें सर्कुलेशन होगा लिविंग थिंग्स के द्वारा और नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा, ठीक है, तो इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल का नाम देते हैं, राइट। यानी कि एक तरह से यूज भी किया जा रहा है लिविंग थिंग्स के द्वारा, तो दूसरा तरह से नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा रिलीज भी किया जा रहा है। लेकिन कोई लड़का सोचा है कि हम लोग तो सांस लेते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन इससे क्या लेना देना है, नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है। तो जो सड़ गया है, गल गया है, उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस को सॉइल में, मिट्टी में मिला देता है ना, तो नॉन लिविंग थिंग्स वो था तो उससे आया ना तब। तो इस प्रकार से भी नाइट्रोजन गैस जो है वो हमें मिलता है इन्वायरमेंट में, और फिर इसी को इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा, बोलिए, तो प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। और फिर प्लांट्स के पत्ते टूट के गिरेंगे तो फिर उससे भी नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, राइट। और फिर वो फिर से मिट्टी में मिलेगा और फिर से जो है उस प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाएगा, एनिमल्स के द्वारा यूज किया जाएगा, फिर एनिमल मरेगा तो फिर वो मिट्टी में मिलेगा। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो होते रहता है। आप पहले से लिखिए, फिर वो समझा देता हूँ और अच्छे से। लिख लिया ना? ये फिगर नहीं बनाना है, फिगर सिर्फ दिखाने के लिए था। चलो, लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब नाइट्रोजन साइकिल को एक फिगर के माध्यम से, एक चार्ट डायग्राम की तरह फिगर है, उसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं डायग्राम से, राइट। तो समझते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो नाइट्रोजन गैस है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है वो क्या हुआ, यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है, और लाइटिंग के द्वारा फिक्स किया जाएगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड में बदला जाएगा, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जो है वो आया,
तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह ये सब जो है वो उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल दिया। ठीक है, फिर जो है वो कहाँ आई है, तो ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, तो मिट्टी में वो सॉइल में मिला हुआ है नाइट्रोजन, जो है नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो मिट्टी में मिल गया। बट कोई लड़का, रुको यहाँ तक, अभी एक चीज बात बोलता हूँ जो इससे थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हमने बताया कि लाइटिंग के चलते जो है वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाता है। बट कोई लड़का सोचेगा कि वो फिर मिट्टी में कैसे मिलेगा, तो बारिश होता है ना, पानी उसके साथ मिल जाएगा, पानी के साथ जो है वो नीचे आ करके गिर जाएगा, तो फिर वो उसको मिट्टी में ही मिलना है, राइट। तो नाइट्रोजन कंपाउंड यहाँ पे आ गया सॉइल में। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, ये जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो प्लांट के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा न्यूट्रिशन के रूप में, और फिर ये जो प्लांट है वो प्लांट को खा लेगा एनिमल, ईटन एज फूड, एनिमल खा लेगा भोजन के रूप में। ठीक है, अब फिर एनिमल क्या होगा, मरेगा, डेड होगा, डिके होगा, उसका बेस्ट मटेरियल लाइटिंग पैखाना वगैरह से सब निकालेगा और मर भी जाएगा वो, ठीक है ना, मरा। फिर यहाँ और प्लांट भी तो मरेगा, पत्ता वगैरह सब टूटेगा, सब यहाँ पे है। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड एनिमल एक्सक्रेशन, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस बेस्ट आ गया किसका, तो प्लांट्स का और एनिमल्स का, और एनिमल और प्लांट के एक्सक्रेटा मटेरियल, यानी कि उसका बेस्ट मटेरियल, जैसे पत्ता वगैरह से कैसे टूट जाता है। ठीक है, ये सब का सब आ गया। अब इसको जो है वो बैक्टीरिया, एनिमल मर गया है, ठीक है, पत्ता टूट के गिर गया, वो सबको सड़ाएगा बैक्टीरिया वगैरह से, बैक्टीरिया फंगी, ये दो डिकम्पोजर का नाम है। ये 10th क्लास कभी कभी बोर्ड में भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दो डिकम्पोजर का नाम बताओ, तो फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, तो इसको जो है ये देखो यहाँ पे लिखा ही है कि बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोजर्स है, जो अभी भी बताया। इसको डिकम्पोज करके फिर इसको जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स्ड किया जाएगा नाइट्रोजन कंपाउंड में, इसको जो है वो सॉइल में मिलाया जाएगा, राइट। समझ रहे हो ना, तो बैक्टीरिया एंड फंगी जो है वो किस प्रकार से नाइट्रोजन कंपाउंड को ये सॉइल में मिलाया है वो तुम देख पा रहे हो। और ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो मिट्टी में आ गया, यानी कि आ चुका है, ठीक है ना, मिट्टी में आया, और फिर मिट्टी में से जो है वो इन्वायरमेंट में जाएगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया डिकम्पोज सम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन कंपाउंड को तोड़ करके फिर से नाइट्रोजन गैस में बदल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे बदल दिया जाएगा। ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो इसको नाइट्रोजन कंपाउंड को तोड़ के नाइट्रोजन गैस में बदल दिया जा रहा है, और फिर ये जो है वो फाइनली चले जाएंगे ये इन्वायरमेंट में, यानी कि ऐसे एटमॉस्फेरिक गैस में, और फिर से ये जो है वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस चला गया, तो फिर से ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स किया जाएगा, फिर से ये सब कुछ होते रहेगा, बार बार ऐसे होते रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन साइकिल, राइट। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बहुत सारी बातें करते हुए, राइट। तो मैंने तुझे डिटेल में बताया है इसी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, फिगर से भी बताया, ताकि चीजें जो है वो आपके लिए स्पष्ट हो जाए और उसे आप अच्छे तरीके से सीख पाए और जान भी पाए, राइट। तो आप लोग क्या करो, आप लोग इसे नोट कर लो। ये हाँ, हाँ जी, फिगर को एकदम बिल्कुल बना लेना है, नीट एंड क्लीन से, एकदम पूरे एक पेज में बनाइए, नए पेज में बनाइए, ठीक है। और इस ये जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, एक्सप्लेन इट विथ ए डायग्राम, तो डायग्राम के रूप में यही बनाना होगा, और इसको आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गया ना, याद रखने पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है जिसका इस्तेमाल करेगा बैक्टीरिया वगैरह, नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सर्स बैक्टीरिया, ठीक है। और उसको जो नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलेगा, मिट्टी में मिला देगा, फिर मिट्टी में से जो है वो प्लांट के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। प्लांट जो है वो क्या करेंगे, तो प्लांट उसका इस्तेमाल करके बड़ा होगा, प्लांट जो है वो जानवरों के द्वारा खा दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल ये दोनों मारेगा वेस्ट मटेरियल, तो ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया इसको क्या करेंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड में तोड़ के मिट्टी में भर रहेगा। जब मिट्टी में आ गया नाइट्रोजन कंपाउंड, तो फिर से जो है वो कुछ डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड को तोड़ करके नाइट्रोजन गैस में बदल देगा, ठीक है ना। और ये जो गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और फिर से बार बार ऐसे ही होते रहेगा। तो इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल साइकिल। ये कैसे हुआ वो पूरा मैकेनिज्म मैंने तुझे एक्सप्लेन कर दिया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इससे फिगर को आप समझ गए होंगे। और तो सुन कर कहीं याद रखो, और फिगर बस याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, राइट, स्कूल में पूछ दे सकता है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए, चलो मुझे यकीन है लिख लिया होगा, लिख लिया, आगे बढ़ जाए।
चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले ये बताऊंगा कि मैंने बहुत सारे टॉपिक को डील किया है इसी पर्टिकुलर चैप्टर में। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहा जी कि मैंने कवर नहीं किया हो। हर एक तरह के टॉपिक को कवर किया, लगभग सभी टॉपिक को हमने बताने का, सिखलाने का प्रयास किया है आपको। जितना ज़्यादा आसान इजी वे में करके मैं आपके लिए बता सकता था मैंने बताया आपको, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर को नहीं किया जाएगा, वो भी सोल्व होंगे, अभी ही होंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो इंटरेस्टिंग है, एक लाइन का रहता है, बहुत इजी है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं, राइट। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको पहला क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच इज नीडेड टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए कौन सा हमको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। तो इसका नाम है माइक्रोस्कोप। तो करेक्ट आंसर जो है वो माइक्रोस्कोप हो जाएगा। मैंने बताया हुआ है इसे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शुरुआत में ही पढ़ा रहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो लिविंग थिंग्स के अंदर जाने के बाद वो रिप्रोडक्शन करता है, तो वो कौन है। तो वायरसेस है। वो मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताया था, तो वही पूछा कि कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वायरस, ठीक है ना। वायरस ऐसा करता है, बाहर रिप्रोडक्शन नहीं करता है ये, राइट। इनसाइड द होस्ट, यानी कि उस लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर जाने के बाद ही ऐसा कर पाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेजर ग्रुप्स जो है वो क्या क्या है, यानी कि कौन कौन से ग्रुप्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो मैंने लिखा आंसर में कि फ्लोइंग आर द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ निम्नलिखित प्रकार के ग्रुप्स हैं। जैसे पहला में हो गया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी। टोटल 5 ग्रुप्स है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। 5 गो मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, पहले ही पढ़ा दिए थे जब इस चैप्टर को शुरुआत कर रहा था तब, राइट। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया, लिख लीजिए, मैं साइड हट चुका हूं। चलो, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसे देख लेते हैं, डील कर लिया जाए, राइट। चलिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि नेम एनी 2 ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। दैट मीन्स कि बैक्टीरिया के कारण दो प्रकार का, दो बीमारी का नाम बताओ जो बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के चलते होता है। तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द 2 ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा कुछ निम्नलिखित 2 बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, राइट। पहला है कॉलरा और दूसरा है टीबी। तो कॉलरा और टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस नाम के 2 बीमारी है जो हम ह्यूमन बींग्स में होते हैं, किसके कारण, तो बैक्टीरिया के कारण होता है, राइट, ऑब्वियसली यस। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 है, नेम एनी 2 ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। 2 ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो ह्यूमन बींग्स में होता है लेकिन वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होने वाला 2 बीमारी का नाम बताओ जो ह्यूमन बींग्स में होता है, राइट। तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द 2 ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, यानी कि वायरसेस के द्वारा होने वाला बीमारी जो है वो 2 गो का नाम मैं बता रहा हूँ, वो कुछ निम्नलिखित है। पहला है कॉमन कोल्ड, दूसरा है पोलियो। तो कॉमन कोल्ड और पोलियो जो है वो वायरस के कारण होता है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको याद रखेगा, राइट। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, इसे भी सोल्व किया जाए, राइट। क्वेश्चन है जी कि नेम एनी 2 ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला 2 बीमारी का नाम बताओ जो ह्यूमन बींग्स में होता है। तो कौन कौन है, लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द नेम ऑफ 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ के कारण 2 गो बीमारी होता है ह्यूमन बींग्स में, वो कुछ निम्नलिखित है। वो कौन सा, पहला डिसेंट्री और दूसरा है मलेरिया। तो डिसेंट्री और मलेरिया, ये 2 गो बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है हम मानवों में, हम जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन आंसर ये कंप्लीट होता है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग इसे लिख लीजिए।
इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए लिख लिया, लिख लिया होगा, मुझे यकीन है कि आपने लिखा होगा इसको, लिख लिया हो ना। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं और क्या चाहिए, और क्वेश्चंस पे कुछ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन है जी कि नेम एनी टू ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगिस, यानी कि फंगी के द्वारा दो वो ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो फंगी के द्वारा होता है, हम ह्यूमन बींग्स में होता है, राइट। लिखा हूं कि फ्लोविंग आर द नेम ऑफ टू डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगी, यानी कि फंगी के द्वारा होने वाला दो निम्नलिखित बीमारियां हैं। कौन कौन सा? पहला है रिंग वर्म और दूसरा है एथलीट्स फुट। तो रिंग वर्म और एथलीट्स फुट दो ऐसा बीमारी है जो हम ह्यूमन बींग्स में होता है, जो फंगी के कारण होता है, ठीक है ना। फंगी, फंगस यानी कि फंगी के कारण होने वाला दो बीमारी कौन कौन सा है जो हम लोगों में होता है? तो पहला हो गया रिंग वर्म और दूसरा हो गया एथलीट्स फुट, राइट। किसी को कोई दिक्कत या अभी तक किसी को कोई समस्या हो रहा है समझने में? आप लोगों को तो क्या ही कहना, तो आप लोगों को जी नहीं हो रहा होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अब 8 को समझते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसका इस्तेमाल करके मिल्क से दही में बनाते हैं, मिल्क से दही बनाते हैं। तो मिल्क से दही बनता है, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हाथ है उसके पीछे? तो आंसर है बैक्टीरिया, ठीक है ना। कौन बैक्टीरिया ये नहीं पूछा, बोला कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो 5 ग्रुप है, बैक्टीरिया और वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गे। तो ये पांचों में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो बैक्टीरिया का हाथ है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होंगे वो कौन होगा? तो बैक्टीरिया होगा, राइट। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अब ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अल्कोहल यानी कि शराब को बनाते हैं, ठीक है। तो ईस्ट, ईस्ट है वो, समझ गया ना, ईस्ट ही है वो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ईस्ट का इस्तेमाल करके शराब बनाया जाता है यानी कि अल्कोहल बनाया जाता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझा जाए, राइट। क्वेश्चन है जी कि नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स, दो वो एंटीबायोटिक्स का नाम बताओ, दो एंटीबायोटिक्स का नाम बताओ। तो कौन हो जाएगा? लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द नेम्स ऑफ टू एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक, दो एंटीबायोटिक्स का कुछ निम्नलिखित नाम है जो एंटीबायोटिक्स है। पहला हो गया पेनिसिलिन, दूसरा हो गया इरिथ्रोमाइसिन। तो पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन दो गो एंटीबायोटिक का नाम है। कोई पूछेगा बता दीजिएगा, या फिर कोई पूछेगा कि दो गो एग्जाम्पल दो एंटीबायोटिक्स का, तो पेनिसिलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। तो इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उस पर खास करके ध्यान देना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाया जाता है, राइट। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? चलिए लिख लिया, लिख लिया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब और भी कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं, राइट। अब और भी कुछ क्वेश्चंस को डील किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जी कि नेम एन एंटीबायोटिक, नेम, क्वेश्चन नंबर 11, नेम एन एंटीबायोटिक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस मोल्ड, नेम द फंगस। अब अब ऐसे एंटीबायोटिक का नाम बताओ, ठीक है, जो हम लोग जो है वो फंगस से बनाते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा वो एंटीबायोटिक्स है?
तो दैट इज द पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन नाम का जो है वो एंटीबायोटिक्स है जिसका इस्तेमाल करते हैं इस चीज के लिए, तो मेडिसिन को बनाने के लिए। फंगस से एक्सट्रैक्ट होने वाला एंटीबायोटिक्स का नाम बताओ। तो पेनिसिलिन हो गया जी, ठीक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है जो किससे प्राप्त करते हैं, तो फंगस से प्राप्त करते हैं, राइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए ठीक है। और बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेम एनी 4 डिजीजेज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। यानी कि 4 को ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो वैक्सीनेशन के जरिए हम लोग उसको रोक सकते हैं, वैक्सीन लगा करके उस पर काबू पाया जा सकता है। कौन कौन सी बीमारी है? तो लिखा हूं कि फॉलोइंग आर द 4 डिजीजेज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। यानी कि वैक्सीनेशन करके, वैक्सीन ले करके कुछ निम्नलिखित 4 बीमारियां हैं जिसपे हम लोग काबू पा लेंगे, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। पहला हो गया पोलियो, दूसरा स्मॉल पॉक्स, तीसरा कॉलरा, चौथा टाइफाइड। तो ये 4 का बीमारी है जिसपे हम लोग काबू पा जाएंगे वैक्सीन लेने के बाद। वैक्सीन ले लिए तो आपको ये चारों बीमारी नहीं होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवरी किया स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन? तो एडवर्ड जीनर। कौन साइंटिस्ट? एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन को आविष्कार किया, वैक्सीन का डिस्कवरी किया, वैक्सीन को लॉन्च किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 को समझा जाए। क्वेश्चन है जी कि नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। ऐसा साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने पेनिसिलिन को डिस्कवरी किया, पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। कौन है वो? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट जिसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया है, राइट। चलिए, तो सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए, इसे लिख लिया ना? वेरी गुड, वेरी नाइस। अब और भी कुछ बातें को मैं करता हूँ, राइट। और क्वेश्चंस को किया जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन का करना जरूरी है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्टेट एन इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय ब्लू ग्रीन एलगी। ब्लू ग्रीन एलगी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट काम कौन सा किया जाता है ब्लू ग्रीन एलगी का? तो देखो, ब्लू ग्रीन एलगी का इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है उसको ब्लू ग्रीन एलगी क्या करेगा, तो उसको बदल देगा नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ ब्लू ग्रीन एलगी का, राइट। चलिए, वहीं से लिखा हूं कि ब्लू ग्रीन एलगी आर यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ब्लू ग्रीन एलगी का इस्तेमाल होता है, राइट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लू ग्रीन एलगी। और यही जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लू ग्रीन एलगी का, राइट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि नेम वन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स का नाम बताओ, ठीक है। तो लिखा हुआ राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेम टू कॉमन इंसेक्ट्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। दो को ऐसा इंसेक्ट का नाम बताओ, ऐसा कीट पतंगे का नाम बताइए जो क्या हो, तो बीमारी को ढोता हो, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो लेके जाते हो। तो दो इंसेक्ट का नाम बताओ, वो कौन सा इंसेक्ट है? तो पहला हो गया हाउस फ्लाई और दूसरा हो गया मॉस्किटो। तो हाउस फ्लाई और मॉस्किटो जो है, तो वो दो गो इंसेक्ट का नाम है जो बीमारियों को फैलाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ढोक करके ले जाता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन। वहीं पूछा था दो गो इंसेक्ट का नाम बताइए जो एक्ट एज कैरियर, यानी कि बीमारी को ढोता है, ठीक है ना, कॉजिंग माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ढोता है जिससे बीमारियां हो जाता है, राइट। तो मैंने नाम बताया, लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द टू कॉमन इंसेक्ट्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनके निम्नलिखित कुछ दो गो नाम है जो जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते बीमारी होता है उसको ढोने में कुछ निम्नलिखित दो इंसेक्ट का रोल है, हाथ है। पहला हाउस फ्लाई, दूसरा मॉस्किटो। तो हाउस फ्लाई और मॉस्किटो जो है वो दो गो बीमारी का नाम हुआ जो कि बीमारी को ढोता है। बीमारी जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते डिजीज होता है उसको ढोता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में लेके जाता है और उसको भी बीमार कर देता है। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो।
चलिए लिख लिया होगा, मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है ना। तो बस आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही तक लगी, बहुत सारे क्वेश्चंस को किया और यहीं तक लगी मैं आपको छोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो फिर से मुलाकातें होगा, ऐसा नहीं कि मुलाकातें नहीं होगा, बट कुछ नए लेक्चर में होगा, वो भी कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस ऐसे ही आप मुस्कुराते हुए रहे। एंजॉय योर डे, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, और बहुत सारे मोहब्बत करते रहिए, ठीक है कि नहीं। मैं दो ही तरह की बातें कहता हूँ, ठुकरा दो या फिर प्यार करो, तो ठुकराओगे क्यों, मोहब्बत ही कर लो, है कि नहीं। ऑब्वियसली यस। ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट। लव यू ऑल, टेक केयर।